हेलो गाइस, अगर जब के लिए कौन है वीडियो लेके, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आज 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 12 जून को। और उसके कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। जैसे आपको पता होगा, कई अभी पैंडेमिक की वजह से कई लोग कई कई चीज़ें रिलीफ ले रहे हैं और कई चीज़ें रिलीफ दे भी रही है गवर्नमेंट। पर आज तक कोई ज़्यादा इफेक्टिव हमको अभी तक इतना अच्छा, या जिसको हम बोल सकते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी तारीफ़ कर सके, वैसा कुछ मिला नहीं था। बट आज मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कर दिया गवर्नमेंट ने जिसके बाद हम उनकी शायद तारीफ़ कर पाएँ थोड़ी बहुत। सो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उधर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अभी हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं कि 10 लोगों को, लास्ट वीडियो में या 1 या 2 दिन पहले की भी एक वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि 10 लोगों को फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। उसमें से 3 या 4 ऑलरेडी हो चुकी है कंज्यूम। तो आप ज़रूर से जाके उधर अपना कंसल्टेशन का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी कारण से अगर रिप्लाई नहीं आ पा रहा विदिन 24 आवर्स, आप इधर कमेंट कीजिए। हम देखेंगे कि क्या इशू हो रहा है और आपको ज़रूर 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। तो जैसे जैसे ही आप उधर जाके अपना कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आप ज़रूर इधर इधर भी कमेंट कीजिएगा, तो वील कोऑर्डिनेट फॉर यू। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपको जाना है कॉन्टैक्ट अस में, उधर अपने फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरनी है कि आपको क्या चीज़ का कंसल्टेशन चाहिए, आपकी क्वेरी क्या है। और ज़रूर आपको विदिन 24 आवर्स उधर से रिप्लाई मिल जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्री कंसल्टेशन मिल रहा है टैक्स के रिलेटेड, क्योंकि अभी वापस लॉकडाउन से सब रिकवर कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि रीओपन 1.0 चल रहा है, तो ज़रूर उसके लिए हम चाहेंगे कि कई लोगों को एक टैक्स के रिलेटेड कुछ भी उनकी स्टार्टिंग करते हुए बिज़नेस की कोई क्वेरी हो कि वापस स्टार्ट करें तो क्या क्या चीज़ें हमको मिल सकती है, कैसे रिटर्न्स भरने हैं वापस। क्योंकि कई लोग ने शायद नया बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो अब वापस उसको थोड़ा ट्रैक पे लाना चाहेंगे। तो कुछ भी तरीके के आपको क्वेश्चंस हो, ज़रूर आप उधर फ्री कंसल्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अब फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि भाई सबसे पहला और सबसे बड़ा रिलीफ जिसके बारे में कई रूमर्स निकल रहे थे, वो ये थे कि भाई जिन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं भरा, या समझो लेट रिटर्न फाइल किया होगा, उन लोगों का वो वेव होना चाहिए। उनकी लायबिलिटी लेट फीस वेव कर दीजिए, ताकि उनको थोड़ा लिक्विडिटी मिल जाए। अब इसमें ये आज फैसला ले लिया है जीएसटी काउंसिल ने। उन्होंने कहा है कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक अगर किसी को नील रिटर्न भरने की लायबिलिटी थी और उसने नहीं भरा, ठीक है, तो उसका जो भी लेट फीस था वो माफ़ कर दिया जाएगा। बट उसको जुलाई 1 से लेके 30 सितंबर के बीच में सारे रिटर्न्स फाइल करने होंगे। और जिन लोगों का कुछ भी टैक्स लायबिलिटी था, टैक्स लायबिलिटी इन द सेंस मतलब आपको कुछ भरने का आ रहा था, तो समझ लीजिए आपने कोई सामान बेचा था बट आपने उसको दिखाया नहीं था अभी तक, तो अगर वैसा कुछ भी होगा तो 500 तक ही वो रोक दिया जाएगा पर रिटर्न। तो पहले जो 10,000 रुपये थी पर रिटर्न मैक्सिमम फीस, अब उसको मैक्सिमम को 500 रुपया कर दिया गया है खाली। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है। बट आपको उसके लिए जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में रिटर्न भरना पड़ेगा। बट अगर मैं इसका फ्लिप साइड देखूँ, तो भाई जिन लोगों ने ईमानदारी से पहले रिटर्न भर दिया था विद लेट फीस, उन लोगों के साथ ये शायद नुकसान हो गया, क्योंकि उन लोगों को ना रिफंड दिया जा रहा है ना कुछ। मेरे हिसाब से अगर इसके बदले कुछ एक बैलेंस्ड रास्ता निकाल दे, मिडल वे, जिससे जिन्होंने आज तक भरा उनको और मोटिवेशन मिलता कि हमने कंप्लायंस किया इसलिए हमको ये बेनिफिट मिला। बट बल्कि लोगों को नुकसान शायद हो सकता है कि भाई हमने पहले कंप्लायंस क्यों नहीं किया। बट गवर्नमेंट का इसका उल्टा तरीके से देखने का है कि भाई एटलीस्ट अब लोग और कंप्लायंट बने, गवर्नमेंट ये चाहती है। सो मे भी उनका भी शायद तरीका सही हो सकता है। बट मेरे हिसाब से तो ये है कि ये लोगों को और शायद मोटिवेट करेगा कि हम वेट करते हैं, कभी ना कभी हमारी लेट फीस माफ़ हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि लेट फी नहीं लोगे जिन लोगों का कोई भी सेल नहीं था। अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। सेकंड, उन्होंने ये कहा है कि भाई जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन लोग अगर फरवरी मार्च अप्रैल की रिटर्न बियॉन्ड 6 जुलाई भरते हैं, जो लास्ट डेट है 6 जुलाई, इन अ स्टैगर्ड मैनर, मतलब जो लास्ट डेट आएगी 6 जुलाई फॉर अप्रैल तक की रिटर्न्स के लिए, तो 6 जुलाई के बाद भी अगर कोई रिटर्न भरता है तो उसको भी 9% ही इंटरेस्ट लगेगा, रादर देन द जो करंट अभी 18% चलता है उसकी जगह 9% ही रिटर्न इंटरेस्ट लगेगा। पर अगर आप 6 जुलाई तक भरते हैं तब तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इन अ स्टैगर्ड मैनर जो रिस्पेक्टिव डेट्स रहेगी वो आप देख लीजिएगा। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, या उसका पोस्ट भी आपको नीचे मिल जाएगा लिंक हुआ हुआ, तो आप वो देख सकते हैं। फिर वेवर ऑफ लेट फीस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, मतलब अगर स्मॉल टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़ कैन फाइल दैट जीएसटीआर 3B फॉर सप्लाईज मेड इन द मंथ ऑफ मई जून जुलाई, मतलब ऊपर फरवरी अप्रैल मई का, तो फरवरी मार्च अप्रैल का तो उन्होंने इंटरेस्ट कम कर दिया, और फिर बोला मई जून जुलाई का सितंबर तक के लिए कोई भी लेट फीस नहीं होगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। बट अगर हम इसमें देखें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मार्च अप्रैल मई है उसके लिए कोई लेट फीस नहीं होगा। तो ये काफ़ी ट्विस्ट वाली चीज़ है
कि उन्होंने फरवरी मार्च अप्रैल के लिए कोई लेट फीस माफ़ नहीं की, बट मई जून जुलाई के लिए लेट फीस माफ़ कर दी अगर आप सितंबर तक रिटर्न भर देते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और थोड़ा सा मेरे को लगता है कुछ गलत ड्राफ्टिंग की है जिसने भी की है। फिर हम देखें वन टाइम एक्सटेंशन पीरियड फॉर सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये वापस जो पहले भी हुआ था कि 31 मार्च तक था रिवोकेशन अपना करने के लिए वन टाइम, वही वापस फैसिलिटेट कर दिया है कि भाई आप वापस 30 सितंबर तक अपना रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो ये कोई इतना मेजर चीज़ है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी सब जो भी मेजर था मैंने आपको बता दिया है। पहली चीज़ की जो लेट फीस थी 1 जुलाई 2017 से लेके 31 जनवरी 2020 तक की लेट फीस थी वो माफ़ कर दी गई है अगर आपका ज़ीरो ट्रांजेक्शन था, और अगर आपका कुछ भी ट्रांजेक्शन तो मैक्सिमम 500 रुपीज़ लगेगा लेट फीस। सेकेंडली इंटरेस्ट जो है स्मॉल टैक्स पेयर्स का उसको 18 से 9% कर दिया गया है अगर आप रिटर्न भर देते हैं अपना 6 जुलाई के बाद भरते हैं और सितंबर के पहले भर देते हैं तो। फिर ये है कि भाई लेट फीस वेव की कर दी गई है फॉर मई जून एंड जुलाई रिटर्न्स अगर आप सितंबर तक भर देते हैं तो ये 3 चीज़ें हैं मेन इस 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, और काफ़ी सारी और चीज़ें भी उन्होंने कही है जो शायद वो आगे आने वाले टाइम में और डिस्कस करेंगे। सो बस यही था मेनली इस वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं मुझको। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल चीज़ें चाहिए और कंसल्टेशन चाहिए आप मुझे मेल कीजिए, आपको एक प्रॉपर टीम असिस्ट करेगी उस चीज़ के लिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो कंसल्टेशन फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट अस में जाके बता सकते हैं। हमारा टाई अप रहेगा टैक्स ऑन टिप्स के साथ, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और देखते रहिए इस चैनल को ऐसे कुछ और अपडेट्स के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।